आगे हमारी रणनीति है। अब दिल्ली में नहीं, अब हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे करेंगे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि अगर तुम हमें एक मारोगे तो हम तुम्हारे 50 मारेंगे। ये हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहेंगे। देश कृष्ण का है, हम किसी को नहीं मारते और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर थोड़ी सी छूट दे देना पूरे विश्व में मुसलमान आतंकवादी है ना, उनको कर देगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जितने घुसपैठे भारत से बाहर निकाले। हमारी पहली मांग है भारत सरकार से, पहली मांग है जितने भी घुसपैठियां हैं भारत में उनको बाहर निकाले। ढूंढेंगे कैसे घुसपैठिए जो भारत सरकार के पास सब लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए आप कह रहे हैं कि उनको ढूंढेंगे कैसे, आइडेंटिफाई सब हो जाएंगे। भारत सरकार सब तरीके से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के साथ जो अत्याचार हुआ इसको छोटी छोटी बच्चों को जलाया जा रहा है, किसी मुस्लिम लड़की के साथ, किसी मुस्लिम लड़की के साथ में हिंदुस्तान में जलाई जा रही है, किसी मुस्लिम की लड़की जलाई है, किसी आप बताइए बांग्लादेश में क्यों जलाया जा रहा है? पाकिस्तान में छोटी छोटी लड़कियों को अगवा कराया जाता है। भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धमकी देते हैं, लाल आग दिखाते हैं कि हम जो चिकन नेक कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को, वो उसको अलग करने की धमकी देते हैं। हमारी हिंदुस्तान की फोर्स है, अगर थोड़ी सी छूट दे देना पूरे विश्व में मुसलमान आतंकवादी है ना, उनको कर देगी। आतंकवादी जो है, जो मानवता के खिलाफ है, छोटी छोटी बच्चियों को रेप करते, छोटी छोटी बच्चियों को खाते, ये है आतंकवादी। आतंकवादी का लास्ट सवाल मैं करूंगा आपसे, जिस तरीके से टीपू चंद के साथ जो 20 तारीख में खुले आम उसका आपके हवाले कर दिया गया, वो दंडनीय था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये आतंकवादी है जिन्होंने सरेआम रोड पे मारा। हमारे हिंदुस्तान में बताओ किसी लड़की को उनको फांसी दी जाए। ये पाकिस्तान का कहाँ कहते हैं, भारत के हिस्से थे 200 साल पहले का इतिहास खोलो तो कहाँ की थे, ये कहाँ से बने ये? इसको भारत सरकार करे, भारत का तेल करेगी, इनको हम काम निकालेंगे। नहीं चाहिए हमारे जवान शहीद हमारी कांग्रेस की नहीं है, ये कांग्रेस की नहीं है, ये हमारी कांग्रेस की नहीं है, जो वहाँ पर सरकारी सरकार है जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, योजना बनाकर हिंदुओं की हत्याएं करवा रही है। और हमारी मांग ये है कि भारत की सरकार डिप्लोमेटिक दबाव बनाए और वहाँ हिंदू हत्याएं बंद हो, हिंदू धर्म के बलात्कार बंद हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द भारत से बाहर निकाला जाए। ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे का बजरंग दल अपनी कार्रवाई करेगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बाहर करे सरकार, सरकार बाहर करे,
सरकार बाहर करेगी। कहीं ना कहीं सरकार असफल होगी तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। सरकार का आप लोग बांग्लादेश हाय हाय बांग्लादेश हाय बांग्लादेश हाय 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 बांग्लादेश हाय जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से यहाँ पे के लिए आए थे, हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। क्या मांग लेके आए थे आज बांग्लादेश एम्बेसी के पास? मांग तो पूरे विश्व को पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में खड़े हैं और इस विरोध को हम आज बांग्लादेश हाई कमीशन को दर्ज करवाना चाहते हैं कि या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो हमें सुधारना आता है। बांग्लादेश की मैं बात करूं, वहाँ दीपू को खुलेआम सड़क पर जला दिया गया, भेज दिया गया, तो उस पर क्या भारत सरकार की तरफ से बयान आए थे? ये कहने का यूनूस सरकार धमकी देती है कि आप हमारे बीच में इंटरफेयर ना करेंगे तो हम उसका भी बुरा हाल करेंगे। यूनूस सरकार के लिए तो हमारी फौज की भी जरूरत नहीं है, हमारे देश के हिंदू सिपाही उसको उठा लाएंगे। हम ही मिटाने का जज्बा रखते हैं यूनूस और यूनिट सरकार को। उस फर्जी को नोबेल पुरस्कार देके और ये नोबेल पुरस्कार को बदनाम किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे भाइयों को जिंदा जला रहे हैं। अगर यूनूस इस भारत में कभी आया तो उसको भारत की सीमाओं में नहीं घुसना दिया जाएगा। मैं बात करूँ, बांग्लादेश का आईपीएल में भी एक खिलाड़ी लिया गया है, केकेआर की तरफ से भी 10 करोड़ समथिंग का लिया गया। क्या बांग्लादेश का खिलाड़ी इंडिया में खेलेगा तो आप लोग खेलने देंगे हमको? देखिए, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को इस भारत भूमि पर नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो कोई और मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, कोई बांग्लादेशी भारत भूमि पर नहीं खेलेगा। बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, उसके तहत स्टेडियम में आप लोग विरोध करवाएंगे? हम मैच ही नहीं होने देंगे, हम स्टेडियम की छोड़ देंगे, हम स्टेडियम में किसी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन हम बांग्लादेश को नहीं खेलने देंगे। पक्का वादा आप लोगों से। इतना गतिरोध चल रहा था, फिर भी जबरदस्ती एक बांग्लादेश के प्लेयर को लिया गया, कहीं ना कहीं क्या उसकी मानसिकता को दर्शा रही थी, क्योंकि केकेआर की तरफ से बीट लगाया गया था। देखिए, केकेआर की तरफ से क्या बीट लगाया गया उसमें मैं नहीं कहता, बस मैं इतना कहता हूँ किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को हम भारत भूमि में नहीं खेलने देंगे। मनोबल बढ़ाने के लिए तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आज जो आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया, कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचेगी बात, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी अगली रणनीति आपको बता दी जाएगी। हमारी जो मीडिया की करने वाली टीम है, आपको इसकी जानकारी देगी। क्या नाम हो मैम? क्या डिमांड लेके आई है और क्या मांग है? क्योंकि आज बांग्लादेश एम्बेसी के पास आप लोग मौजूद हैं। यही मांग है कि आज हमारे भाई की जिस वहाँ निर्मम हत्या करी गई है, बहुत सी हमारी बहनें हैं जिन पर वहाँ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सब पे अत्याचार बंद हो और ये आक्रोश यही नहीं आगे भी चलता रहेगा और हम सब उनके साथ खड़े हैं, हिंदू भाई बहन के साथ। लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूँ, जो लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, करता ही जा रहा है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो मैं बात करूँ, भारत में ऐसा चीज होता नहीं है, यहाँ भी आराम से खाते पीते रहते हैं, तो वो चीज वहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा। हम सनातनी लोग हैं, हम अपने अतिथि देवो भव का सम्मान लेके चले हैं। हम लोगों ने हमारे हिंदू भाई को जिस तरह से अत्याचार किया है, अब भारत नहीं सहेगा। भारत का एक हिंदू, भारत का एक सनातनी, भारत का एक देश का बच्चा और एक महिला आज बांग्लादेश के हमारे हिंदू के साथ खड़ी है और ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है। मतलब आप लोगों की जो आवाज है यहाँ तक रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। और ये आक्रोश अगर वो बात नहीं मानी तो हमारे आक्रोश और आगे बढ़ेगा। क्या विरोध दर्ज करवाने आए आप? क्या विरोध दर्ज करवाने आए थे आज? हम यहाँ पर जो अपील करके आए थे, सबसे बड़ी अपील हमारी सरकार से है कि सरकार इस मैटर को बिल्कुल सीरियसली ले, क्योंकि जो भी ये स्थिति बनी है,
ये बांग्लादेश की सरकार के अंदर हुई, बांग्लादेश के पुलिस ने उनको सपोर्ट किया और बांग्लादेश के जो भी अभी अपना प्रेजेंट में निकाले हुए हैं उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर इस प्रकार घटना बार बार होती रही तो कहीं ना कहीं ये अपना समाज में बात फैलाना चाहते हैं कि अब हिंदू संपर्क फैलाओ, नहीं तो आपके साथ इस प्रकार की घटना होती रहेगी। और अगर हमारी सरकार भी इसके साथ ले। भारत की भूल थी जो 1971 में भारत ने अपने सैनिकों को भेज के बांग्लादेश को जो आजाद करवाया था, कहीं न कहीं क्या उसका भुगतना पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने जिसको खाना दिया, जिसको रहने को दिया, जिसको जगह दी, जिसने पूरा विकसित किया, उसके बाद आज हम उसको भोग रहे हैं, इस भूमि भोग रहे हैं। सपोर्ट समझ आता ये तो विरोध ही होगा। तो इस तरह हिंदुओं पर विरोध होना बहुत ही चिंताजनक और अपमानजनक बात है। बांग्लादेश कहीं न कहीं जो भारत ने मदद की थी, कहीं न कहीं उसका नतीजा उल्टा मिल रहा है। देखो जी, अब ये तो चरित्र पर जाते बात, वो लोग ऐसा कर रहे हो चरित्रवादी हो ही नहीं सकते ना। जिसको अगर आप किसी भूखे को भी खाना खिलाए तो आपके मुंह में जाता, इवन कुत्ते को भी खाना खिलाए तो आपके मुंह में जाता। तो ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये लोग तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं जो ये काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम हो सर आपका? मनोज चौधरी, जिलाध्यक्ष हिंदू युवा यूनियन। क्या मांग लेके आए, क्या विरोध दर्ज करने आ रहे हैं? मारपीट, कत्लेआम, इससे ज्यादा क्या होगा? वो दीपू के साथ गया है, पेट पे लटका कर सारे हम उसको मार के आग लगा दी। जिस तरीके से वहाँ दीपू को खुलेआम रोड पे जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इससे बुरा क्या होगा हिंदुओं के लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आगे ऐसा होता है हम भी और आगे कार्रवाई करेंगे। यूनुस सरकार वहाँ की एक बात कह रही है कि बांग्लादेश में एक हिंदू जलाने को इतना बवाल, भारत में मुस्लिमों के साथ नॉन मैचिंग होता है तो कुछ नहीं होता। भारत में तो मुस्लिम के साथ कुछ भी नहीं होता। भारत यूनुस तो बेकार की बातें कर रहा है, बांग्लादेश बड़ा बुरा हाल है वहाँ। रक्षा करने के लिए बुरा हाल है। अगला कदम अगला कदम उठाएंगे आगे अगर और बांग्लादेश नहीं आएगा। निर्माण कराया।